इस्राएल ईरान युद्ध में अमेरिकार एंट्री और ईरान तीन परमाणु ठिकाण बोमा वर्षा होती आक्रमण सफल होता सूचना देते ट्रंप कहले एवं युद्ध बंद करू ईरान एवं शांतिर समय अमेरिकार आक्रमण पर ट्रंप को नेतान्याहू धन्यवाद कहले ईरान परमाणु ठिकाण बोमा माड़ बदलाई देव इतिहास एपटे ईरान देला चेतावनी कहला अमेरिकार आम टार्गेट प्रति सैनिक और नागरिक बुलेटिन आरंभ करने ए बड़ खबर अमेरिकार आक्रमण ईरान उपरे अमेरिकार बड़ आक्रमण ईरान इस्राएल युद्ध में एंट्री मारिला अमेरिका ईरान तीन परमाणु ठिकाणा फोर्डो नंताज और इस्फहान रे बोमा वर्षा करा जायतिबा सूचना देइछन्ति अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहते बोमा पकाइबा परे अमेरिकार समस्त युद्ध विमान ईरान आकाश सीमार सुरक्षित बाहरी जाइछन्ति फोर्डो परमाणु केन्द्र में बोमा वर्षा करा जायतिबा ट्रंप सूचना देइछन्ति भारतीय समय भोर 4:30 समय यह बोमा माड़ करा जायछि ट्रंप सोशल मीडिया रे लिखिछन्ति विमान गुड़िक सुरक्षित भाव में फेरी आसिछन्ति अमेरिकीय सेना को से अभिनंदन जणाइबा सहित कहते विश्व में एमती आउ कौन सेना ना जी यह कर शांतिर समय बोली ट्रंप लिखिछन्ति अन्य एक पोस्ट ट्रंप लिखिछन्ति ईरान एवं युद्ध बंद करने लगी सहमत हो उचित ट्रंप कहते आगु ईरान प्रति आक्रमण कले आहुरी कठोर जवाब दिज्व जदि आगक ईरान आक्रमण बंद न करुछि तेबे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान उपर आक्रमण नहीं इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू धन्यवाद देइछन्ति नेतान्याहू कहते ईरान भितर परमाणु ठिकाणा उपरे बोमा पकाइबा एक बड़ पदक्षेप यह इतिहास बदलाई देव ऑपरेशन राइजिंग लायन रे ईरान उपरे अनेक हमला करा जायछि किंतु अमेरिकार आक्रमण वास्तव में बेस शक्तिशाली और प्रभावी नेतान्याहू कहते अमेरिका जहाँ कर देखाई ताहा विश्वर आउ कौन देश कर इतिहास मन रखिबो जे राष्ट्रपति ट्रंप दुनियार सबुठारु विपदपूर्ण शासकों को सबुठु विपदपूर्ण अस्त्र बनैबारु विरत करिसेंति अमेरिकार आक्रमण में होइतिबा क्षयक्षति नहीं ईरान मध्य सूचना देछि ईरान रो सूचना अनुसार फोर्डो न्यूक्लियर साइट रो एंट्री और एक्जिट गेट क्षतिग्रस्त होइछि अमेरिकार आक्रमण पर ईरान चेतावनी दे कहिछि अमेरिकार प्रतिटी सैनिक और नागरिक ईरान टार्गेट रहिछन्ति ईरान इस्राएल युद्ध में अमेरिकार एंट्री पर सारा विश्वर नजर रही रशिया और चीन भली देश तरफ केउं भली प्रतिक्रिया आसुछि ताहा उपरे मध्य नजर रखा जायछि was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith.
सबसे पहले बड़ा पहलू तो ये है, पहला पहलू कि ईरान को पता चल गया है कि अब अमेरिका सीरियस है, और एक बार अमेरिका ने अपना शिकार ढूंढ लिया, जैसे कि उसने इराक को ढूंढा था और उसके ऊपर अटैक को शुरू किया था। अब चाहे शिकारी जो शिकार की गलती हो या ना हो, शिकारी शिकार करेगा, और ये शिकारी ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि आपने इराक की 2 लड़ाइयों में देखा था। अब ये लड़ाई कहाँ रुकती है वो दूसरी बात है। फिलहाल अटैक करके और डिस्ट्रॉय करके मेरे ख्याल से इतना डिस्ट्रॉय हो गया होगा कि अब वो ठीक होने में बहुत समय लगाएगा। उसको बिल्कुल नाकामयाब करके अभी उसकी फोर्स ने कह दिया है और मैसेज दे दिया ईरान को कि देखिए अभी भी आप लाइन पे आ जाइए, जैसा कि हम कहते हैं। इसके बाद मैं अभी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं और कर रहा, पर अगर आपने नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता। कहने का मतलब है कि उसने चेतावनी दे दी है कि अभी भी आप बाज आ जाओ, सिंपल शब्दों में। तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ये ईरान के लिए ही नहीं, ईरान के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी, चाइना के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, रशिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, जो दोनों ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय इजराइल को पता चल गया है कि अमेरिका उसके साथ में है, ये दूसरी बात है। और अमेरिका इजराइल के समर्थकों को और सबको पता चल गया है। पर अब वर्ल्ड जो है एक किस्म से 2 पहलुओं में डिवाइड होता नजर आ रहा है। एक है चाइनीज रशिया लॉबी और एक है अमेरिका एंड एलाइज की लॉबी। इसके ऐसे करने से अमेरिका के और भी कई प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जैसे कि नेटो कंट्रीज के साथ में दोबारा उसका आकर्षण होना, दोबारा वो उनके साथ में साझेदारी बननी जो टूटती जा रही थी, वो भी अब देखने में मिलेगी। अब देखेंगे कि जितने कि इजराइल के सपोर्टर नेटो नेशन में हैं और इत्यादि, वो भी अमेरिका के सपोर्टर बन जाएंगे। ये इसका दूर का खेल है अमेरिका का। पर इस सब को लेकर भी एक दूसरा पहलू मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक डैम और जो डाइक्स होती हैं, जो कि नीदरलैंड में समुद्र को रोकने के लिए दीवार बनाई जाती है, उनके ऊपर अटैक करना प्रबंधित है। मतलब उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, टोटली बैंड है। उसको डेंजरस फोर्सेस कहते हैं। तो बशर्ते कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लड़ाई में ना इस्तेमाल हो, मतलब कि उसमें वहाँ से कोई वेपन्स नहीं लॉन्च हो रहे, लड़ाई हो रही है, पर अगर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कोई वेपन्स नहीं लगाए गए हैं, तब उसको अटैक नहीं करना। ये एक बहुत गूढ़ बात है, बहुत कम लोगों को ये पता है। और इसके तहत अमेरिका को एक जिसको कहते हैं उसके ऊपर केस लगाया जा सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर कि उसने डेंजरस फोर्स के ऊपर अटैक किया है। कोई उसके ऊपर कोई वेपन नहीं था, वहाँ से कोई मिसाइल नहीं लॉन्च हो रही थी। तो ये एक अलग चीज़ है। और अमेरिका की और ईरान की लड़ाई थी ही नहीं। तो ये इसने ओपनिंग शॉट में जो ये कार्यक्रम किया है, इसकी जवाबदारी अमेरिका करेगा, बशर्ते लोगों में इतनी हिम्मत है कि उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएं। आम अधिक आलोचना करवा ग्रुप कैप्टेन संजय महापात्र पूर्वतन वायुसेना अधिकारी आम सहित रहुଛନ୍ତି। ग्रुप कैप्टेन महापात्र स्वागत करुच्ची आपनको। फायदा कहार एवं किए फायदा उठाई चेष्टा करुच्ची गोलिया पानी अमेरिकार स्थिति एवं वर्तमान ईरान पाई चैलेंज एवं इज्राएल आश्वस्ति ए विषय में कौन आलोचना कर परिबा? देखो ईरान पे चैलेंज जदि ईरान भावुता है ईरान समस्या। ईरान पे कौन चैलेंज बर्तमान चैलेंज एटा नुहे। कौन मत ईरान पाखे एभली कौन शक्ति ना जहाँफल कि से इस्राएल और अमेरिकार कंबाइंड पावर को चेक कर पाखे जहाँ किसी अल्प क्षेपणास्त्र अच्छी से दीप जलिवा पूर्व जमी माने लिभिवा पूर्व जमी सामान्य टे जली जाए जोर से कतोटी क्षेपणास्त्र माड़ करेंगे और इवेंचुअली से पराजय स्वीकार करने को पड़ो। किंतु सेटा बर्तमान दैट इज नॉट द एंड हूँ बर्तमान जदि या फल खामेनी सरकार पदच्युत होती जगह बर्तमान किए आसो जी भी आसतु सी जड़े हार्डलाइनर नुह ता कही हेब ना कारण ईरान गोटे अति बड़ देश क्षेत्रफल हिसाब से बहुत बड़ और से अनेक प्रकार ग्रुप अच्छा तेणु से बर्तमान अमेरिका तरफ नाटो तरफ गोटे से सुहाइला भाया गोटे शासन को प्रतिष्ठा करी परवर्ती काल में सुशासन और ईरान को भाग भाग हबार बचारू से दूर रक्षा करेंगे। कारण ईरान भितर एमती भी केतक ग्रुप अच्छा जे कि बर्तमान खामेनी पदच्युत होगा परवर्ती काल में से हुती एवं
जो भली भाव परोक्षरे ट्रम्प चेतावनी देइछन्ति ईरान को आपण अटकीबार संभावना ईरान रो केते देखुछन्ति काहेकि ना सी जो भली भाव ट्रम्प को कथार प्रत्युत्तर भी देछि जे वर्तमान अमेरिकार सबु नागरिक एवं विभिन्न ठिकणा वर्तमान ईरान टार्गेट रे कथा कहबा किछि छोट कथा नै माने बुद्धि शिखिया पे जो चेष्टा करूछन्ति ट्रम्प ताहा केते दूर काम करिबो खामेनीଙ୍କ ଉପରେ ବା ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅସୁବିଧା ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଇରାନରେ ଅଲରେଡି ବହୁତ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଥିଲା ତେଣୁ ଭାଗ ଭାଗ ଯଦି ହେଇ ଯାଉଛି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଟିକେ ରଷିଆ ଏବଂ ଚାଇନା କଥା ବି ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଆଣିବା କାହିଁକିନା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏମାନେ ବି ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ ଭାଗ ଯେମିତିକି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ତାର ସହଭାଗୀ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ରଷିଆ ଏବଂ ଚାଇନାର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରଷିଆ ନିଜେ एत बड़ असुविधा थिबा परे भी मध्य ईरान को सपोर्ट करबा एवं केमिति रिटालिएट करूछि बा कोनोसी जवाब दउछि कि खोला खोली सपोर्ट ईरान पई घोषणा करूछंती कि ता ऊपर भी सर नजर ना निज बेडरूम रे बा निज ड्राइंग रूम रे बसिकरी निंदा प्रस्ताव पालन करदेले कौन देश प्रति समर्थन हो जाए तामु भाबु नाही तेणु वर्तमान चाइना और रशिया तरफ जो भली स्टेटमेंट आसुची जे आमे एटा को दृढ़ भाव निंदा करछु एवं एटा विश्व शांति पे विपद सृष्टि करूची एटा बो मतरे गोटे केवल फंपा औपचारिक घोषणा मात्र अतीत रे एवं रशिया पाखरे वर्तमान एभली कोनोसी स्थिति नाही एवं जो भली भाव से बेक पर्यंत बुड़ी रहिसंती यूक्रेन सहित युद्ध रे सेमाने वर्तमान फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हवार संभावना क्षीण एवं मो मतरे आदौ नाही कहले चले चाइना केबे हेले काहाकू प्रत्यक्ष भाव में साहाय्य करी नाही किंबा तांकर तरफरु सैन्य पठाई नाही केवल तांकर तरफरु होय त किछि क्षेपणास्त्र पठाई पारंती बा बिना मूल्य रे वर्तमान ईरान को जोगई दे पारंती ता छडा चाइना वर्तमान अधिक किछि करिवो नाही तेणु आउ रहिला ईरान न कथा जदि खोमेनी जने विवेकवान व्यक्ति हेई थांते एवं अतीत रे अमेरिका एवं इस्राएल तरफरु आक्रमण विषय रे सुनी जदि अंतत निजुको न्यूक्लियर वेपन तयारी करिवार निजु क्षांत करि पारि थांते बा सेति कि विवेक बोध तांको भीतर थांता ताले हुए तो एभली युद्ध होई न थांता किंतु आपण देखंतु विश्वर प्रत्येक धर्मांध नेता एभली भाबरे शेष पर्यंत युद्ध करती एवं देशवासी पछे नरक को जांतु किंतु सेमानकर जिद्दी एवं सेमानकर धर्मांधता एवं अविमृश्यकारिता यहाँ फल से सब देश मानू यथेष्ट मूल्य देवा पड़ थाए तेणु ईरान जे एभली सुधुरी जीव अमेरिका तरफरु शक्ति जदिओ से पराभूत हेबे संपूर्ण भाव हारिबे किंतु तथापि निजर इगो एवं निजर सेई जो अहंभाव नेइकि सेमाने मरिबा को पसंद करिवे सेना एबे हेले कंप्रोमाइज खामिनींकर अभिमुख्य रे जे बहुत गोटे बड़ परिवर्तन हे जिवो से आशा रखिबाटा सहज लागु नाही किंतु अन्यपटे आदौ सहज नै आदौ नाही आज्ञा किंतु एपटे भी आम देखुं कि अमेरिका बा ट्रम्प निश्चित भाव में गोटे बहुत बड़ प्लान सुदूर प्रसारी माने बहुत आगु को चिंता करछंती ये सपोर्ट इस्राएल को केते फायदा अमेरिका पाई भी आनिबो निजर स्थिति को केबिदे सुधारिबे काहे आपण देखंतु इस्राएल एवं ट्रम्प परस्पर को माने दउछंती शुभेच्छा दउछंती एवं अभिनंदन जणाउछंती थैंक यू कहउछंती तार अर्थ नुहे जे अमेरिका बिना कोनोसी मतलब रे इस्राएल रो सपोर्ट रे आसीची मतलब क्लियर अछि किछिटा किंतु आउरी भी किछि कथा लुकायित अवस्था रे अछि बा किछि तथ्य लुकायित अवस्था रे रहउछि जहा कि खोला खोली न कहले भी विश्ववासी जानुछंती कि अमेरिकार चाल कौन हो पारे एवं किंतु वर्तमान पाई गोटे बहुत बड़ चेतावनी ईरान को दिया जाउछि एवं अमेरिकार ए अटैक परे एवं जो भली भाव इस्राएल को सपोर्ट पूर्व घोषणा करथला किंतु सीधासलख युद्ध भितर पसिबा पार्टिसिपेट करबा एवं ईरान उपर अटैक करबा तीनटी परमाणु ठिकणा उपर बोमा वर्षा करबा ये निश्चित भाव में विश्ववासी नजर रोचे कि कूटनैतिक स्तर में एवं राष्ट्र राष्ट्र भितर सहयोगर स्थिति कुआड़े जाउछि को दिग को जाउछि बहुत बहुत धन्यवाद सर आम सहित आलोचना करथिबारु किछि प्रतिक्रिया हमर हस्तगत होइछि बाबद रे आसंतु शुणी नेबा जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है जो कि 1979 से वहाँ पर अपना शासन कर रही है उसके ऊपर भी खतरे पैदा हो सकते हैं और ये ईरान के पूरे इस्लामिक रिजीम के लिए एक बड़ा घातक साबित हो सकता है। अल्टीमेटली अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इज़राइल की जो मूल उनकी जो मंशा है वो ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज को कराने का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 1979 के पहले अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के संबंधों को देखें तो ये संबंध बड़े अच्छे हुआ करते थे। ईरान 3 आणविक ठिकाना पर ईरान अमेरिकार वायुसेना सबुठारु आधुनिक फाइटर जेट B-2 बम्बर्स हमला करछि। एथिरु 3 आणविक केन्द्र उपर 1000 किलोग्राम पर्यंत बोमा वर्षा करा जायछि जहा बंकर ब्लास्टर बोमा भाबरे परिचित। ए सब बोमा को MOP अर्थात मैसिव एडवांस पेनिट्रेटर कहा जाय। यह 15,000 किलोग्राम रो अधिक ओजन बोमा जार टार्गेट होउछि अंडरग्राउंड अड्डा। एभली अंडरग्राउंड अड्डा नष्ट करिया पई MOP बोमा व्यवहार करा जाय।
यह शक्तिशाली स्टील रे बना जाइथिबारु पड़िबा मात्रके माटी भितरे अनेक गभीरता भितर को पसि जाई पारे एहा परे विस्फोरण होइथाय फल बंकर को सहजरे नष्ट करि पारे एई बोमा जीपीएस गाइडेड तो टार्गेट को सठिक भाव में ध्वंस करिपारे एमओपी बोमा यह 200 फुट पर्यंत माटीर गभीरता को पसिकी रही क्षमता रही परवर्ती समय यह विस्फोरण करिथाय।